अब बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए राहु का ये गोचर होने जा रहा है आपके दशम भाव से, जो कि भाव है हमारे करियर का, प्रोफेशन का, स्टेटस का और हमारे सभी प्रकार के कर्मों का। बहुत से लोग इस भाव को सिर्फ प्रोफेशन के लिए देखते हैं, मगर वो सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, वो आपके ओवरऑल कर्मस हैं कि आप किस तरह के काम कर रहे हैं, किस तरह के एक्शंस कर रहे हैं। राहु अभी तक आपके 11th हाउस में चल रहे थे और अब आ रहे हैं आपके 10th हाउस में, यानी कि आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में। आपका जो भी काम है, आप जॉब में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, सेल्फ प्रोफेशन में हो सकते हैं, किसी भी तरीके के काम में हो सकते हैं। बल्कि वही नहीं, जो भी आपके एक्शंस हैं सोसाइटी की तरफ भी, वो भी 10th भाव से देखे जाते हैं। आपका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, ये भी आपके दशम भाव से देखा जाता है। अब यहां पर जो राहु का गोचर है वो आपके प्रोफेशन में एक्सपेंशन करने आ रहा है, यानी जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यदि आप इस समय जॉब ढूंढ रहे थे और परेशान थे कि जॉब नहीं मिल रही है, तो ये समय पर आपको जॉब मिलना आसान रहेगा। बस आपको डिसाइड ठीक से करना है कि आप जिस जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए हर तरीके से अच्छी है, कुछ उसमें झूठ तो नहीं बोला जा रहा, कुछ उसमें कोई फरेब तो नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से साइन करके आपको अपना नया जॉब एक्सेप्ट करना चाहिए। आप काम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो जाएंगे इस समय पर। आप अपने कर्म से सोसाइटी में अपना नाम बनाएंगे। और यही नहीं, आपके जो कोवर्कर्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, चाहे वो आपके नीचे भी काम करने वाले आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका भी पूरा पूरा सपोर्ट आपको इस समय पे मिलेगा। तो मिथुन लग्न वालों के लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छा देखिए, हर चीज की अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, तो हमें दोनों पहलुओं को देखना होता है। तो नेगेटिव इस प्लेस पे ये है कि आप थोड़ी सी क्लाउडेड आपका डिसीजन हो जाएगा रिगार्डिंग योर वर्क। यानी अगर आपको थोड़ा सा भी गेन हो रहा है तो आप सोचेंगे कि अभी तो मुझे बहुत बड़े बड़े गेन्स होने वाले हैं, और उस ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार हमें गलत स्टेप्स ले जाते हैं। और चाहे वो आपका जनरल कर्मा भी हो जो आप सोसाइटी को देते हैं, उसमें भी आपको अपनी वाणी पर, अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखना है। देखिए, राहु एट द एंड ऑफ द डे ज्योतिष में राहु को पाप ग्रह ही घोषित किया गया है, और वो इसलिए क्योंकि वो आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस देकर, आपको कुछ चैलेंजेस देके तब आपको उस चीज से बाहर निकालता है। तो वो चैलेंजेस को आपको समझना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें हमारे आसपास के सभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी जा रही है, तो उस समय पर हम कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम अपने घर परिवार को इग्नोर कर देते हैं। यदि आप दशम से टोटली ऑपोजिट हाउस में देखें, वो मदर का हाउस है, आपका घर परिवार है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी गाड़ियां हैं, सब कुछ चौथे भाव में आता है। तो राहु का जो है ऐसा सिस्टम है कि जब भी राहु कहीं बैठा है तो वो एरिया फोकल पॉइंट बन जाता है, लेकिन उससे ऑपोजिट एरिया आप इग्नोर करने लग जाते हैं। बैलेंस बना के रखना राहु और केतु का सबसे बड़ा लेसन होता है। तो यदि आप प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिल रहा है हर तरफ से, तो इसका ये अर्थ नहीं कि आप अपने जीवन के दूसरे पहलू, जो कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, 4th हाउस, उस पहलू को आप इग्नोर करना शुरू कर दें। आप इग्नोर नहीं कर, तो इसलिए आपको इस समय पर दोनों ही पहलुओं को बैलेंस रखना है। और ये समय पे आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, स्टेबिलिटी भी आएगी आपकी लाइफ में। यदि कुछ चीज़ें अनस्टेबल चल रही थी तो उसमें भी आपको स्टेबिलिटी इस समय पर मिलेगी। तो ओवरऑल मिथुन लग्न वालों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज आने का पूरा अंदेशा है, इसलिए आप अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करके सही डिसीजंस लीजिए। तो इट्स अ गुड ट्रांजिट फॉर मिथुन लग्न जातक।